अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बगैर पढ़े लिखे फरफर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं और रट्टेबाजी से जान छुड़वाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ ये इंग्लिश स्पोकन कोर्स लाज़मी कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बगैर ग्रामर रूल्स सीखे आप फरफर इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको किसी भी ग्रामर रूल्स की तरफ लेकर नहीं जाऊंगी, बल्कि इंग्लिश स्पोकन को आपके लिए बहुत ही आसान बनाऊंगी। वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखिएगा। आज इसका दूसरा दिन है, लेसन नंबर 2 है और लेसन नंबर 1 जो है वो हम ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। जैसे कि आपको बताया गया है कि आपको इन कोर्सेज के ज़रिए इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो ये तब ही मुमकिन है इंग्लिश बोलना जब आप इनके मेन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहला हमारा आज का जो स्ट्रक्चर है वो है was busy प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। was busy। was busy जो है ये पास्ट के लिए यानी कि हमारा जो गुजरा हुआ ज़माना उसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है? और जो एम बिजी, यहाँ पे एम बिजी भी हो सकता है। ठीक है? या इज बिजी, आर बिजी, ये सारे प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वॉज बिजी। ठीक है? बिजी जो है ये एडजेक्टिव है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब जो होता है ये हमें बताता है कि कोई क्या कर रहा है या क्या काम हो रहा है, जैसे कि खाना, खेलना, दौड़ना, पीना, कुकिंग, वर्किंग। ठीक है? ये सारे, टीचिंग, प्लेइंग। ठीक है? ये सारे क्या है, वर्ब है। अगर हमने उर्दू में कहना हो कि मैं खेल रहा था, मैं खाना पका रहा था या मैं कोई भी काम करने में मसरूफ था, तो हम कहेंगे was busy प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। यानी कि अगर मैं खेल रहा था तो हम कहेंगे I was busy playing। ठीक है? जैसे कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं खाना पकाने में मसरूफ थी। कोई आपसे पूछे कि मैं कॉल कर रहा था तो तुम कहाँ थी, तो आप कहेंगे मैं खाना पकाने में मसरूफ थी, या कोई भी काम जो आप करने में मसरूफ थी उसका। ठीक है? तो मैं खाना पकाने में मसरूफ थी, आई वॉज बिजी कुकिंग। आई वॉज बिजी कुकिंग। मैं काम करने में मसरूफ था, आई वॉज बिजी वर्किंग। वो लिखने में मसरूफ थी, शी वॉज बिजी राइटिंग। वो पढ़ाने में मसरूफ था, ही वॉज बिजी टीचिंग। ही वॉज बिजी टीचिंग। वो खेलने में मसरूफ थी, शी वॉज बिजी प्लेइंग। ठीक है? या वो क्रिकेट खेलने में मसरूफ था, तो ही वॉज बिजी प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह आप लोगों ने अपने पास से सेंटेंस बनाने हैं, एक दो, और कमेंट करना है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है was busy प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जब आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, ठीक है, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो नहीं वाला, तो हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सबसे पहले was busy, उसके बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है? उसके बाद फिर वर्ब और आईएनजी का यूज करेंगे साथ। इसके एग्जांपल्स देखें। मैं खाना पकाने में मसरूफ नहीं थी, आई वॉज नॉट बिजी कुकिंग। आई वॉज नॉट बिजी कुकिंग। इसमें स्ट्रक्चर सब कुछ वैसा ही रहता है जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, जस्ट इसमें नॉट का इजाफा करना है। ठीक है? नेक्स्ट है, मैं काम करने में मसरूफ नहीं था, आई वॉज नॉट बिजी वर्किंग। आई वॉज नॉट बिजी वर्किंग। वो लिखने में मसरूफ नहीं थी, शी वॉज नॉट बिजी राइटिंग। वो पढ़ाने में मसरूफ नहीं था, शी वॉज नॉट बिजी टीचिंग। ठीक है? वो खेलने में मसरूफ नहीं थी, शी वॉज नॉट बिजी प्लेइंग। ठीक है? वो क्रिकेट खेलने में मसरूफ नहीं था, ही वॉज नॉट बिजी प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे ही आप एक दो सेंटेंस बनाएं। ठीक है? जैसे कि आई वॉज नॉट बिजी ईटिंग फूड। ठीक है? मैं खाना खाने में मसरूफ नहीं थी। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस का है, यानी कि जो सवालिया सवालात होते हैं। ठीक है? जो हम सवालात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें जो है वाज वर्ड जो होगा वो बाहर आ जाता है, फर्स्ट पे आ जाता है। ठीक है?
वॉज आई बिजी प्लस वो प्लस ING। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या मैं खाना पकाने में मसरूफ थी? ठीक है, हम इसमें वॉज जो है वो पहले लगाएंगे। वॉज आई बिजी कुकिंग? वॉज आई बिजी कुकिंग? क्या वो काम करने में मसरूफ थी? वॉज शी बिजी वर्किंग? क्या वो लिखने में मसरूफ थी? वॉज शी बिजी राइटिंग? क्या वो पढ़ाने में मसरूफ थे? वर। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा है यानी कि प्लूरल है, तो यहाँ पे वर का यूज होगा। वर दे बिजी टीचिंग? ठीक है, अगर सिंगल होता क्या वो पढ़ाने में मसरूफ था, तो यहाँ पे आना था वॉज ही बिजी टीचिंग। ओके, ऐसे ही अपने पास से भी कुछ ना कुछ सेंटेंसेस बनाए, जैसे क्या वो खेलने में मसरूफ था? वॉज ही बिजी प्लेइंग? क्या वो पढ़ने में मसरूफ था? वॉज ही बिजी स्टडिंग? ठीक है, अगर वर आएगा क्या वो पढ़ने में मसरूफ थे, तो हम बोलेंगे वर दे बिजी स्टडिंग। यहाँ पे जो सेंटेंस है अभी मैं बोल रही हूँ वो पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना स्टडिंग आएगा, और पढ़ाना यहाँ पे जो ऊपर लिखा है वर दे बिजी टीचिंग। ठीक है, ये पढ़ाना है। ओके, ये तो हो गया इसका पास्ट में इस्तेमाल। अगर हमने प्रेजेंट में इसका यूज करना हो तो हम उसके लिए एम का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, आई के साथ एम का यूज होगा। एम आई बिजी कुकिंग? क्या मैं खाना पकाने में मसरूफ हूँ? ठीक है, या शी और ही के साथ इज का यूज करेंगे, और दे और वी के साथ आर का यूज करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट है दे वर बिजी ट्रैवलिंग? वो सफर करने में मसरूफ थे। वी वर बिजी राइटिंग अ लेटर? हम खत लिखने में मसरूफ थे। ठीक है, अब यहाँ पे वर का यूज हो रहा है ज्यादा के लिए, ठीक है, प्लूरल के लिए। ये सारे वर के एग्जांपल्स हैं। यू वर बिजी कलेक्टिंग द पेपर्स? दे वर बिजी हेल्पिंग पुअर? ठीक है, ये सारे वर की एग्जांपल्स हैं। प्लूरल के साथ वर आता है, और सिंगुलर के साथ वाज आता है, जैसे आई, ही, शी, ये सिंगुलर है। व्हाट इफ? व्हाट इफ का यूज हम तब करेंगे जब हमने कहना हो कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। जब हम इस तरह की सिचुएशन देखते हैं तो हम इसमें क्या है, जो सिचुएशन रख के उसके रिजल्ट को हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, जैसे कि व्हाट इफ के बाद जो है सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगा। ठीक है, हम इसका प्रेजेंट पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पहले हम प्रेजेंट की बात करेंगे कि हम इसका यूज प्रेजेंट में कैसे करेंगे। ठीक है, व्हाट इफ आई गेट लेट? अगर मुझे देर हो गई तो, व्हाट इफ आई गेट लेट? अगर इसने मुझे देख लिया तो, व्हाट इफ शी सीज मी? अगर मैं वहां चला गया तो, व्हाट इफ आई गो देयर? अगर तुम नहीं आए तो, व्हाट इफ यू डिडंट कम? अगर मैं इम्तिहान में नाकाम हो गया तो, व्हाट इफ यू फेल द एग्जाम? या इस तरह बोले हम कि अगर हम फेल हो जाएं तो, व्हाट इफ वी फेल? अगर मैं बस मिस कर दूं तो, व्हाट इफ आई मिस द बस? ये सेंटेंसेस हम डेली यूज करते हैं, तो इन इंग्लिश में आप इन्हें इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि वो चाबियां भूल जाए तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट इफ शी फॉरगेट्स द की? व्हाट इफ शी फॉरगेट्स द की? ठीक है, इस तरह आप डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर देखते हैं व्हाट इफ का पास्ट के लिए। ठीक है, कि इसे हम पास्ट में कैसे यूज करेंगे, वो प्रेजेंट का था। यहाँ पे पास्ट के लिए हम व्हाट इफ के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, और पास्ट के लिए है यहाँ पे हम हैड का यूज करेंगे। ठीक है, हैड का यूज होगा। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। क्या होगा अगर तुम्हारा बटुआ खो गया? What if you lost your wallet? What if you lost your wallet? ठीक है, अगर मैं गिर गया होता तो, What if I had fallen down? What if I had fallen down? अगर इसने मुझे पकड़ लिया होता तो, What if she had caught me? What if she had caught me?
अगर मैंने आपको कॉल की होती तो व्हाट इफ आई हैड कॉल्ड यू? व्हाट इफ आई हैड कॉल्ड यू? अब यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो यूज हो रही है पास्ट के लिए। अगर मैं लेट हो गया होता तो, ठीक है, इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे व्हाट इफ आई हैड गोटन लेट? व्हाट इफ आई हैड गोटन लेट? एक और एग्जांपल, अगर हम मैच हार गए होते तो व्हाट इफ आई हैड लॉस्ट द मैच? व्हाट इफ आई हैड लॉस्ट द मैच? इस तरह आप भी कोई 2 से 3 एग्जांपल्स बनाएं और सेंटेंसेस बनाएं। अब याद रखना कि इस स्ट्रक्चर को हम तब यूज करेंगे जब हमने किसी गुजरे हुए वक्त के बारे में सोचना हो, कोई ऐसी बात जिसका होना अब मुमकिन ना रहा हो, या किसी भी ख्याल या तस्वुर को जाहिर करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे है ये स्ट्रक्चर डू यू एवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी प्रेजेंट में बात करते हुए है, ठीक है, प्रेजेंट सेंटेंस के। डू यू एवर इसका यूज हम तब करेंगे जब आपने ये पूछना हो कि क्या तुम कभी ये काम करते हो? ठीक है, क्या तुम कभी ये काम करते हो? क्या तुम मूवी देखते हो? क्या तुम कभी पढ़ते भी हो? क्या तुमने कभी नमाज पढ़ी है? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जब हम करते हैं। इस स्ट्रक्चर का हम प्रेजेंट में यूज देख रहे हैं। प्रेजेंट में हम डू का यूज करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट के लिए डू का यूज होगा। डू यू एवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहली एग्जांपल है क्या तुम कभी पढ़ते हो? डू यू एवर स्टडी? क्या तुम कभी फिल्म देखते हो? डू यू एवर वॉच फिल्म? क्या वो कभी सफर करते हैं? डू दे एवर ट्रेवल? ठीक है, यहाँ पे क्या तुम कभी सफर करते हो? डू यू एवर ट्रेवल? ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। दे, वी, यू, आई, इस तरह का सब कुछ आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये लाजमी नहीं यहाँ पे आपने यू ही यूज करना है। क्या तुम कभी गाने सुनते हो? डू यू एवर लिसन टू म्यूजिक? डू ही एवर लिसन टू म्यूजिक? क्या वो कभी म्यूजिक सुनता है? या क्या वो कभी कुरान पाक की तिलावत करता है? डू ही एवर रिसाइट द होली कुरान? क्या तुम कभी कुरान पाक की तिलावत करते हो? डू यू एवर रिसाइट द होली कुरान? क्या वो कभी कुरान पाक की तिलावत करते हैं? डू दे एवर रिसाइट द होली कुरान? ठीक है, इस तरह आप डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे है पास्ट के लिए। ठीक है, पास्ट के लिए हम यूज करेंगे डिड का। डिड यू एवर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब ये पूछना हो कि आप कभी कोई काम करते थे, ठीक है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट के लिए हम डिड का यूज करेंगे। क्या तुमने कभी पढ़ा? डिड यू एवर स्टडी? क्या उसने कभी पढ़ा? डिड ही एवर स्टडी? क्या उन्होंने कभी पढ़ा? डिड दे एवर स्टडी? डिड दे एवर स्टडी? ठीक है, आप लाजमी नहीं यू का यूज करें, मैंने प्रेजेंट के साथ भी बताया था, दोबारा बता रही हूँ। आप यहाँ पे दे, वी, ही, शी, ठीक है, आए सबका यूज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुमने कभी फिल्म देखी? डिड यू एवर वॉच फिल्म? डिड यू एवर वॉच फिल्म? क्या तुमने कभी सफर किया? डिड यू एवर ट्रेवल? डिड यू एवर ट्रेवल? क्या तुमने कभी गाने सुने? डिड यू एवर लिसन टू म्यूजिक? क्या तुमने कभी कुरान पाक की तिलावत की? डिड यू एवर रिसाइट द होली कुरान? ओके, इसके भी आप इस तरह काफी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जी, लास्ट पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है अब हम उसे देख लेते हैं। हाउ कम। हाउ कम के बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद जो भी आपने अपनी बात कहनी हो वो कह सकते हैं। हाउ कम का यूज हम तब करेंगे जब हमने पूछना हो कि कोई काम कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, यानी कि वाई का आंसर लेने के लिए हम हाउ कम का यूज करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पूछना हो कि तुम यहाँ क्यों आए हो, यानी कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो आया और वो आ गया, तो आप पूछेंगे तुम यहाँ क्यों आए हो। ठीक है, तो आप बोलेंगे हाउ कम यू आर हेयर? हाउ कम यू आर हेयर? तुम उदास क्यों हो? हाउ कम यू आर सैड? ठीक है, ये तो आप इस तरह भी बोलते हैं ना कि वाई आर यू सैड, लेकिन आप इससे एडवांस इंग्लिश में बोलने के लिए यूज कर सकते हैं हाउ कम का। ठीक है, हाउ कम यू आर सैड। आगे है आपको देर कैसे हो गई? हाउ कम यू आर लेट? हाउ कम
यू आर लेट? तुम रो क्यों रहे हो? हाउ कम यू आर क्राइंग? हाउ कम यू आर क्राइंग? अब तुम रो क्यों रहे हो? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर जो है ये हाउ कम, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब हाउ कम प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें जो है एग्जांपल्स दी हैं, इसमें पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, तीनों के एग्जांपल्स इसमें शामिल हैं। ठीक है, पहले है तुम यहाँ क्यों आए थे? तुम यहाँ क्यों आए थे? ठीक है, अब अगर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि कोई आ रहा है और आ गया तो आप उससे पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आए थे? हाँ जी बताओ, तुम यहाँ क्यों आए थे? ये पास्ट है तो यहाँ पे वर का यूज करेंगे और आप इंग्लिश में इसे बोलेंगे हाउ कम यू आर हेयर? हाउ कम यू वर हेयर? ठीक है, वो देर से क्यों आएगा? वो देर से क्यों आएगा? ये फ्यूचर में आ रहा है तो इसके लिए हम विल यूज करेंगे। ठीक है, हाउ कम ही विल ज्वाइन सो लेट? हाउ कम ही विल ज्वाइन सो लेट? आगे सेंटेंस है तुम लेक्चर में सो क्यों रहे थे? ठीक है, अब ये जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है। ठीक है, हाउ कम यू आर स्लीपिंग ड्यूरिंग द लेक्चर? हाउ कम यू आर स्लीपिंग ड्यूरिंग द लेक्चर? तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हाउ कम यू मिस्ड द कॉल? हाउ कम यू मिस्ड द कॉल? तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई? यहाँ पे गलती से क्लास लिखा हुआ है, ये भी वैसे सेंटेंस ठीक है। हाउ कम यू मिस्ड द क्लास? कि तुमने क्लास मिस क्यों की? ठीक है, तुमने क्लास क्यों छोड़ी? और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे उसने जवाब क्यों नहीं दिया? उसने जवाब क्यों नहीं दिया? हाउ कम शी डिडंट रिप्लाई? हाउ कम शी डिडंट रिप्लाई? या तुम भूल कैसे गए? हाउ कम यू फॉरगेट? हाउ कम यू फॉरगेट? उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को अच्छी तरह समझा दिया है, तो ये चारों स्ट्रक्चर्स आप लोगों को दिए गए हैं। इसकी कम से कम 3-3 एग्जांपल्स, 3-3 जुमले बना के आप लोग या तो कमेंट में सेंड करें या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का ग्रुप दिया गया है उसे ज्वाइन कर लें और उसमें आप लोग ये प्रैक्टिस सेंड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छे से चेक करूं तो। ओके, तो अगर आपने पहला लेसन नहीं देखा तो उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप देख लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। कमेंट में अपनी राय का इजहार दें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टेक केयर।